Students, now I'm going to explain the first program from the exercise. So I will explain few programs from this chapter. So first program, जो इसका first program है वो है write a program to input a sentence and find and display the following. The first one is number of words present in the sentence and number of letters present in the sentence. Okay. So this one you will include and you will display this one. So like every program, will start our program with the import java utl dot asterisk. So ये लाइन तो सबको आनी चाहिए. You will write this one afterwards, name of the class sh1. So any class name you can write it because it is not mentioned in the question. Then public static void main. उसके बाद कुछ वेरिएबल्स इनिशियलाइज कर देना विच आर रिक्वायर्ड इन द प्रोग्राम, या आप एक या दो लाइन छोड़ सकते हैं इसको इन वेरिएबल्स के लिए, क्योंकि बाद में अगर जहाँ पर इनिशियलाइज़ किए और यहाँ पर लिख सकते हैं आप उसके. ये वेरिएबल आप फॉर लूप से पहले कहीं भी इनिशियलाइज़ कर सकते हैं. इट इज़ नॉट कंपल्सरी यू हैव टू राइट इमीडिएटली आफ्टर द ब्रेस. नेक्स्ट इज you will create the object of the scanner class. So this is the way to create the object of the scanner class. We have done with every program this one. Scanner object name, that is op is there this time, so you can take it any object name, कोई भी object name ले सकते हैं. उसके बाद न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन एस कैपिटल शुड बी एस शुड बी कैपिटल इन कैपिटल लेटर फॉर स्कैनर, और सिस्टम का भी कैपिटल लेटर में आना चाहिए. उसके बाद क्वेश्चन क्या था कि एंटर ए सेंटेंस. सो यू कैन राइट इट दैट वन ओनली, प्रिंट स्टेटमेंट. उसके बाद हम प्रिंट स्टेटमेंट देते हैं. ओके, प्रिंट या प्रिंट एलन लिख सकते हैं यहाँ पर. सिस्टम डॉट प्रिंट एंटर स्ट्रिंग या एंटर सेंटेंस. दिस मैसेज शुड बी डिस्प्ले, क्या ताकि यूज़र को पता चल जाए कि क्या वो एंटर करने वाला है. अब इनपुट करेंगे, इनपुट मेथड यूज़ करेंगे स्ट्रिंग वैल्यू को एंटर करने के लिए. स्कैनर क्लास का इनपुट मेथड स्ट्रिंग वैल्यू का कौन सा होता है, नेक्स्ट लाइन. स्ट्रिंग वैल्यू एंटर करने के लिए मींस टेक्स्ट वैल्यू को एंटर करने के लिए, जब भी हम टेक्स्ट वैल्यू एंटर करते हैं इसमें तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं नेक्स्ट लाइन मेथड. तो हम लिखेंगे ओपी डॉट नेक्स्ट लाइन, ऑब्जेक्ट नेम ऑफ द स्कैनर क्लास डॉट नेक्स्ट लाइन. जब ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा कंप्यूटर मांगेगा एक सेंटेंस या एक टेक्स्ट मांगेगा, टेक्स्ट वैल्यू एंटर करवाएगा, मांगेगा आपसे. सो दैट विल बी स्टोर बाय एस, ऐसे उसको स्टोर कर लेगा. ओके, अप टू हेयर इन स्ट्रिंग प्रोग्राम्स दैट विल बी सेम, लगभग सब में सेम होगा. यहाँ तक जितने भी स्ट्रिंग प्रोग्राम हैं उनमें यहाँ तक आपने सेम करना है कि सेंटेंस एंटर करेंगे और ओबी डॉट नेक्स्ट लाइन के थ्रू हम उसको एंटर करा देंगे. जैसे इंटीजर वैल्यू के लिए हम मेथड कौन सा यूज़ करते हैं स्कैनर क्लास का, नेक्स्ट इंट, और स्ट्रिंग के लिए या टेक्स्ट के लिए नेक्स्ट लाइन. नेक्स्ट या नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट होता है एक वर्ड के लिए, नेक्स्ट लाइन मीन्स मोर देन वन वर्ड व्हेन यू आर गोइंग टू एंटर, तो उसके लिए नेक्स्ट लाइन होता है. उसके बाद हमने यूज़ किया एस इज इक्वल टू डबल कोट प्लस एस. डबल कोट्स का मतलब यहाँ पर है कि जो सेंटेंस हमने एस के अंदर स्टोर किया है उससे पहले हमने क्या दे दिया, एक स्पेस दे दिया, क्योंकि इस स्पेस को हमने आगे यूज़ किया गया फॉर ए लॉजिक पर्पस. उसके बाद लेंथ कैलकुलेट करेंगे एस की, एस डॉट लेंथ. ओके, आफ्टर दैट वील स्टार्ट द फॉर लूप. फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एल. ये तो पता ही आपको लेस देन एल क्यों लेते हैं, क्योंकि विल स्टार्टिंग आर फॉर लूप फ्रॉम 0 एंड आई प्लस प्लस, एक स्टेप वैल्यू. ओके ओके, अप टू हेयर, अप टू फॉर लूप तक जितने भी स्ट्रिंग प्रोग्राम है लगभग सभी में सेम है, लॉजिक सेम है यहाँ पर. ओके, फॉर लूप आ गया अभी यहाँ पर. अब क्या करेंगे, एक एक करैक्टर लेंगे. वी स्टार्ट आवर प्रोग्राम फॉर लूप फ्रॉम 0. इसका कारण क्या था, कैरेट फंक्शन. कैरेट फंक्शन 0 से लेता है वैल्यू को, इसलिए हमने ये लूप भी 0 से शुरू किया. अब इस कैरेट फंक्शन में क्या हो रहा है, एस डॉट कैरेट आई. सो यहाँ पर लूप वेरिएबल पास किया, तो फर्स्ट टाइम लूप वेरिएबल वैल्यू विल बी 0.
आई की वैल्यू क्या होगी 0। सो एस डॉट कैर एट 0। सो 0 पोजीशन पर जो भी लेटर होगा एस के पास दैट विल बी रिटर्न टू सी। तो क्या रिटर्न होगा फर्स्ट टाइम स्पेस, क्योंकि हमने स्पेस एक्स्ट्रा स्पेस लगा दिया था सेंटेंस से पहले, तो स्पेस आएगा। तो आंसर क्या आएगा यहाँ पर सबसे पहले कंडीशन कौन सी लगी, इफ़ सी इक्वल टू स्पेस, कि इफ़ द वैल्यू ऑफ सी कैरेक्टर वैल्यू ऑफ सी इस स्पेस है तो ए इज इक्वल टू ए प्लस वन, या ए प्लस प्लस भी लिख सकते हैं, या ए इक्वल टू ए प्लस वन लिख सकते हैं। कि वर्ड से पहले सेंटेंस से पहले अगर स्पेस दिया हुआ था हमने, उससे पहले अगर स्पेस मिलता है तो वैल्यू ऑफ ए विल इंक्रीज बाय 1। इनिशियल वैल्यू ऑफ ए इज़ 0, अब क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। मीन्स कि जो फर्स्ट वर्ड है उससे पहले एक स्पेस मिला था, इसलिए इसकी वैल्यू एक इंक्रीज होगी। एल्स उस केस में चलेगा जब वैल्यू ऑफ सी इज़ नॉट ए स्पेस। फर्स्ट टाइम स्पेस मिला है इसलिए एल्स विल नॉट एग्जीक्यूट। उसके बाद क्या होगा, S1 इक्वल टू डबल कोट्स, ओके। उसके बाद S1 की वैल्यू 0 हो जाएगी फिर से, पर फर्स्ट टाइम S1 की वैल्यू कुछ नहीं है, दैट इज़ ऑलरेडी 0 ओनली। डबल कोट स्ट्रिंग में डबल कोट्स का मतलब होता है, अगर हम लिखते हैं ना स्ट्रिंग S1 इज इक्वल टू डबल कोट्स, इट मीन्स दैट इज़ अ ब्लैंक। जैसे इंट आई इज इक्वल टू 0 लिखते हैं ना, जिसकी इनिशियल वैल्यू 0 होती है, इसी तरह स्ट्रिंग में टेक्स्ट में जिसके आगे हम डबल कोट्स लिखते हैं, जिस वेरिएबल के आगे हम डबल कोट्स लिखते हैं, इट मीन्स दैट इज़ अ ब्लैंक, दैट इज़ 0। मीन्स कि उस वेरिएबल में कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर नहीं है। अब कर्सर जाएगा वापस, अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। 1 मीन्स सेकेंड लेटर। सेकेंड लेटर कुछ भी हो सकता है सेकेंड लेटर, पर वो स्पेस नहीं होगा क्योंकि स्पेस तो 0 इंडेक्स पर था। फर्स्ट इंडेक्स पर क्या आ जाएगा, कोई वर्ड है, कोई करेक्टर आएगा, एंड एस डॉट कैर एट उस करेक्टर को रिटर्न करेगा और वो सी स्टोर कर लेगा। अब इफ़ कंडीशन चेक करेगा, दैट इज़ ए स्पेस, नो दैट इज़ नॉट ए स्पेस, नो। अब किस में जाएगा, एल्स में। एल्स में क्या हो रहा है, S1 प्लस सी, S1 स्टोर कर लेगा सी की वैल्यू को। कौन सी सी की वैल्यू को, जो करेक्टर आया अभी, वो S1 स्टोर करेगा उस करेक्टर को। और यहाँ पर एक इंक्रीमेंट मिलेगी बी को, बी क्योंकि लिखा हुआ बी इज इक्वल टू बी प्लस वन या बी प्लस प्लस, दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। तो इनिशियल वैल्यू बी की क्या थी 0, अब क्या हो जाएगी 1। अब फिर से जाएगा कर्सर वापस, अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। तो मीन्स कि थर्ड लेटर आएगा, जो कैर एट फंक्शन रिटर्न करेगा सी की वैल्यू का वो थर्ड लेटर होगा, वो भी स्पेस नहीं होगा तो एल्स में जाएगा, फिर से S1 के अंदर वो स्टोर हो जाएगा, वो लेटर भी स्टोर हो जाएगा। तो बी विल गेट 1 मोर इंक्रीमेंट, कि जो जो लेटर्स आते जाएंगे वो एल्स में जाते जाएंगे, और वहाँ पर बी एक इंक्रीमेंट लेता जाएगा। जितने भी लेटर्स आते जाएंगे, जितनी बार भी एल्स ब्लॉक में जाएगा हमारा लॉजिक, उतनी बार बी विल गेट द इंक्रीमेंट। मीन्स कि बी क्या काउंट कर रहा है यहाँ पर, लेटर्स, ओके। और ए क्या काउंट कर रहा है कि वर्ड से पहले जो स्पेस आया, वर्ड से पहले अगर सपोज हम लेते हैं जैसे कंप्यूटर एप्लीकेशन, ओके, कंप्यूटर से पहले हमने स्पेस दे दिया, तो उसमें स्पेस कितनी बार बनेगा फिर, कंप्यूटर से पहले एक स्पेस और एप्लीकेशन से पहले एक स्पेस, मीन स्पेस यहाँ कितनी बार बना 2 बार, और नंबर ऑफ वर्ड्स भी कितने हैं 2। तो इस तरह से हम काउंटिंग कर सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ वर्ड्स हैं उसमें, स्पेस लगाकर स्पेस से हम पता कर सकते हैं नंबर ऑफ वर्ड्स, इसलिए हमने ये स्पेस का लॉजिक यूज़ किया यहाँ पर। ओके, इस तरह से चलता जाएगा लूप। जब लूप ख़त्म हो जाएगा उसके बाद क्या होगा, प्रिंट स्टेटमेंट विल एग्जीक्यूट। तभी ये ब्रेस ख़त्म हुई है यहाँ पर, जो लास्ट ब्रेस लगी हुई है S1 के बाद वो लूप की थी ब्रेस, फॉर लूप की ब्रेस थी, यहाँ पर ख़त्म हो गया। उसके बाद हम प्रिंट करेंगे नंबर ऑफ वर्ड्स दैट इज़ ए एंड नंबर ऑफ करेक्टर्स दैट इज़ बी। वर्ड्स ए प्रिंट कर देगा और करेक्टर्स बी। ओके, now we can start the next program, so we can check the next one also. नेक्स्ट वन में है हमारा दैट इज़, you will enter a word or a sentence or a string and
यू विल डिस्प्ले न्यू स्ट्रिंग विदाउट वॉवल्स, कि अगर उसमें कोई वॉवल्स है उनको डिस्प्ले नहीं करना आपने, विदाउट वॉवल्स को उसको डिस्प्ले करना है। यू कैन सी दैट दिस प्रोग्राम इज आल्सो स्टार्टिंग फ्रॉम विद द सेम लाइन import java utl एंड क्लास नेम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ओके, इसमें कुछ वेरिएबल्स हमें जरूरत नहीं है, अगर कुछ वेरिएबल इनिशियलाइज करना चाहते हैं तो उनको कर सकते हैं। और यहाँ पर वो वेरिएबल्स हैं जैसे एल है, आई है और सी एच है, इन वेरिएबल्स को आप इनिशियलाइज कर सकते हैं स्कैनर फॉर लूप से पहले कहीं भी। ओके, यू कैन सी दैट नाउ स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, दैट इज ओबी। नाउ यू विल एंटर स्ट्रिंग सिस्टम डॉट प्रिंटलन एंड एंटर स्ट्रिंग, बेटर वी कैन टेक इट राइट हियर लाइन ओनली, लाइन मेथड हम यूज़ करते हैं क्योंकि यूज़र कैन एंटर मोर देन वन वर्ड्स आल्सो। सो एंटर स्ट्रिंग जैसे पिछले प्रोग्राम में किया था हमने, इसमें भी वैसे ही हम ऐसे डिस्प्ले कर देंगे, या एंटर वर्ड, एंटर स्ट्रिंग, एंटर सेंटेंस। तो टेक्स्ट वैल्यू एंटर करनी है तो हमने कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, नेक्स्ट लाइन। तो ऑब्जेक्ट ऑफ द स्कैनर क्लास दैट इज ओबी। सो उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको अपर केस में कन्वर्ट करते हैं। द रीज़न इज़ दैट टू कन्वर्ट इनटू अपर केस, इसका मैं बताता हूँ क्यों हमने कर रहे हैं इसको। इसका कारण है कि हमने जो इफ़ स्टेटमेंट लगा रखी है यहाँ पर, इफ़ स्टेटमेंट में कौन से वोवल्स यूज़ किए गए हैं, ए ई आई ओ यू, है ना। तो हमने सारे कैपिटल लेटर में लिखे हैं। अगर इसको अपर केस में कन्वर्ट नहीं करते हैं तो यहाँ पर हमें स्मॉल लेटर के लिए भी सेम कंडीशन लगानी पड़नी थी। मीन्स सी एच इज इक्वल टू स्मॉल ए, स्मॉल ई, स्मॉल आई ओ यू, मीन्स कि 5 बार फिर लिखना पड़ना था। तो उसकी जगह हमने क्या कर दिया, ऊपर ही इसको अपर केस में कन्वर्ट कर दिया, स्ट्रिंग वैल्यू को एस टू अपर केस। तो वैल्यू ऑफ एस विल कन्वर्ट इनटू अपर केस। उसके बाद हमने लेंथ फंक्शन यूज़ करेंगे, उसकी लेंथ कैलकुलेट होगी, लूप चलेगा फॉर लूप फिर से, दैट इज़ फ्रॉम अगेन फ्रॉम 0 टिल लेस देन एल आई प्लस प्लस। और कैर एड फंक्शन एक करेक्टर रिटर्न करेगा फ्रॉम एस स्ट्रिंग। अगर उसकी वैल्यू ए ई आई ओ यू में से कुछ भी है, और लगा हुआ बीच में ऑपरेटर, मीन्स इनमें से कोई भी है, कोई भी कंडीशन अगर ट्रू होती है, सी एच इज इक्वल टू आई, सी एच इज इक्वल टू ए, सी एच इज इक्वल टू ई आई ओ यू, कोई भी है, तो उस केस में क्या होगा, इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। कौन सी इफ स्टेटमेंट, सिस्टम डॉट प्रिंट डबल कोट्स। डबल कोट्स मीन्स इट विल नॉट प्रिंट एनीथिंग, इट विल डिस्प्ले ब्लैंक। ओके, अगर उसको वोवल्स मिलते हैं, एल्स मीन्स कि अदर वोवल्स नहीं मिलते हैं, लाइक दिस इज एग्जाम्पल, same example for if we'll take it from the this one exercise, that is C is there in the zero position, जीरो पोजीशन पर C है, तो उस केस में क्या होगा, सी एच की वैल्यू क्या होगी C, तो C प्रिंट होगा यहाँ पर। ओके, अगली बार I की वैल्यू क्या होगी 1, इस टाइम अकॉर्डिंग टू द एग्जाम्पल इट विल रिटर्न O, O मीन्स वोवल इज देयर सो इट विल नॉट प्रिंट एनीथिंग, तो एल्स ब्लॉक में नहीं जाएगा, सिर्फ C प्रिंट होगा। उसके बाद क्या आएगा, M आएगा, M इज़ नॉट ए वोवल, तो फिर से प्रिंट हो क्या हो जाएगी, C की वैल्यू M, तो यहाँ बन जाएगा CM, मीन्स कि उन्हीं लेटर्स को प्रिंट करेगा विच आर नॉट वोवल्स, और जो वोवल्स होंगे उस केस में जो प्रिंट स्टेटमेंट है ब्लैंक वो एग्जीक्यूट होगी। ओके, दिस इज आल्सो वन ऑफ द सिंपल प्रोग्राम। नाउ वी कैन सी थर्ड प्रोग्राम। थर्ड प्रोग्राम में क्या हुआ है कि फर्स्ट लेटर हमने डिस्प्ले करना वर्ड का, जैसे लाल कृष्ण अडवाणी है, इसमें एल के ए, इनका फर्स्ट लेटर कौन सा बनेगा, एल के ए। और जब भी हमें फर्स्ट वर्ड या फर्स्ट लेटर की ज़रूरत पड़े ना, हमें क्या करना पड़ता है कि सेंटेंस से पहले एक एक्स्ट्रा स्पेस लगाना पड़ता है, ताकि हमारा लॉजिक जो है अच्छे से बन जाए। Okay, you can see that this program is also starting from UTL, the name of the class public static, and you can see that one variable is initialized, that is sum.
sum variable is not required in this program, so you can no need to write this one sum is equal to 0 because we are not using any this sum variable. उसके बाद हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे सम स्कैनर ओबी इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, पिछले प्रोग्राम की तरह फिर से वैसे ही लिखेंगे हम सिस्टम डॉट प्रिंट एंटर स्ट्रिंग या सिस्टम डॉट प्रिंट एलन एंटर स्ट्रिंग स्ट्रिंग एस इज इक्वल टू ओपी डॉट नेक्स्ट लाइन। फिर वही किया हमने जो पहले कर रहे थे सभी प्रोग्राम से, वैसे ही हमने सॉल्व किया। अब हमें फर्स्ट लेटर चाहिए था, इसलिए हमने क्या कर दिया, सेंटेंस से पहले एक स्पेस दे दिया, स्पेस प्लस एस। सेम वेरिएबल के अंदर हमने क्या कर दिया, एक स्पेस बना दिया। फिर से लेंथ कैलकुलेट करेंगे, लेंथ फंक्शंस, और फिर से हम 0 से शुरू करेंगे। ओके, फिर से शुरू करेंगे आई लेस देन एल, आई प्लस प्लस। तो कैरेट फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, फर्स्ट लेटर, इफ द फर्स्ट लेटर इज ए स्पेस। ओके, अगर फर्स्ट लेटर जो है वो स्पेस है, यस फर्स्ट लेटर स्पेस ही मिलेगा हमें क्योंकि हमने स्पेस दे रखा था फोर्सली। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, सिस्टम डॉट प्रिंट, प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ हो रही है, मीन्स कि प्रिंट एलन नहीं यहाँ यूज़ करना। प्रिंट एलन करेंगे तो डिफरेंट लाइन्स में प्रिंट होगा वर्ड, हम एक ही लाइन में चाहते हैं, इसलिए प्रिंट यूज़ करेंगे यहाँ पर नहीं ऑप्शन हमारे पास। तो क्या होगा, एस डॉट कैरेट आई प्लस 1, मीन्स कि आई पोजीशन जो है उससे एक आगे, आई की पोजीशन इस वक्त कहाँ पर है, स्पेस पर, 0 इंडेक्स कहाँ पर है, स्पेस, प्लस 1 मीन्स नेक्स्ट वर्ड, तो नेक्स्ट वर्ड वो डिस्प्ले हो जाएगा, नेक्स्ट लेटर वो डिस्प्ले हो जाएगा। दैट इज ए अकॉर्डिंग टू दिस एग्जांपल दैट विल बी डिस्प्ले एल। हमने यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट से सीधा ही प्रिंट करा दिया। आप एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करा के भी यूज़ कर सकते थे, जैसे हम लिख सकते थे आप कैर सी एच इज इक्वल टू एस डॉट कैर एट आई प्लस 1। ओके, तो फिर बाद में सी एच को प्रिंट करा देना था, सिस्टम डॉट प्रिंट सी एच, वैसे भी करा सकते थे, पर अब मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर डायरेक्टली प्रिंट करा दिया इस वैल्यू को, इसके फंक्शन को डायरेक्टली यूज़ कर दिया प्रिंट स्टेटमेंट में एस डॉट कैरेट के साथ। अगली बार जब प्रिंट होगा तो आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, फर्स्ट पोजीशन पर इसको एक लेटर मिलेगा दैट इज़ एल, तो वो स्पेस नहीं है तो इसलिए प्रिंट स्टेटमेंट नहीं चलेगी। तो प्रिंट स्टेटमेंट कहाँ पर चलेगी, जहाँ पर इसको स्पेस मिलेगा, और स्पेस कब मिलेगा, जब वर्ड ये ख़त्म हो जाएगा। वर्ड ख़त्म होने के बाद मीन्स कृष्णा से पहले स्पेस मिलेगा, फिर से प्रिंट और स्टेटमेंट चलेगी, फिर से वही होगा एस डॉट कैरेट आई प्लस 1, मीन कि स्पेस 1 स्पेस प्लस 1 दैट इज़ ए के। इस तरह से के भी प्रिंट हो जाएगा, एल के, और इसी तरह से फिर आगे आप इसको ही प्रिंट करा सकते हैं अडवाणी का ए, क्योंकि अडवाणी से पहले स्पेस मिलेगा। सो बाय दिस वे यू कैन डू दिस प्रोग्राम।